हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स और साथ ही साथ बीटेक और बीएससी एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। और मैं इस पर न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ इस समय और सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को बता रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको रंजन-गुट्टा मेथड बताया था कि ये पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन है। इसका एक सवाल भी लूंगा मैं, तो इस बार कैलकुलेशन को मैं डायरेक्ट आपके सामने लगा दूंगा और प्रोसेस पे समझा दूंगा पहले पूरा, फिर करते हैं कैसे करना है। यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे पिछले चैप्टर में था, पिछले टॉपिक पे रंजन-गुट्टा मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। ये सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन है। थोड़ा दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर होता है। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में एक ही पॉइंट पर मान एक से अधिक बार निकाला जाता है और प्रोसेस को तब बंद करते हैं जब दो सक्सेसिव वैल्यूज हमारी रिपीट कर जाती हैं एज पर डिजायरेबल एक्यूरेसी। मतलब ये है, डिजायरेबल एक्यूरेसी मतलब ये है कि दशमलव के बाद अगर 3 अंक तक कह रहा है तो दशमलव के बाद अगर 3 अंक तक दोनों मान सेम मिल जाते हैं तो बंद कर देते हैं। अगर नहीं कह रहा तो अपनी सुविधा अनुसार 2 अंक या 3 अंक कर सकते हैं, कम से कम दशमलव के बाद 3 अंक तक देख लिए जाते हैं, मिलान कर रहे हैं तो वहां से बंद कर दिया जाता है। तो कहते हैं प्रोसेस इज स्टॉप्ड व्हेन टू सक्सेसिव वैल्यूज आर सेम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायर्ड एक्यूरेसी। किसकी? डिजायर्ड एक्यूरेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही कि नहीं, हम लोग का 3 अंक तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बस वहां बंद कर दिया जाता है। तो मतलब क्या एक ही पॉइंट पर एक से अधिक मान हम निकालेंगे। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा कंप्लीट कर दे रहा हूं। यहां पे लिखा है गिवन दैट एट x बराबर 0 y इक्वल टू 1। इस सवाल में आपका लिखा है। ठीक है, तो सवाल पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा है। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन बेटर में सामने आ गया था। रंजन-गुट्टा में हम लोगों ने एक बार ही मान निकाला डेल्टा वाई करने के बाद y1 आ गया था, एक बार फिर डेल्टा वाई निकाला तो हमारा y2 आ गया था। एक पॉइंट पर एक ही बार मान निकालते हैं, इंक्रीमेंट निकाल के जोड़ देते हैं। यहाँ एक पॉइंट पर एक से अधिक बार मान निकालते हैं, उन मानों में से उसको एक्सेप्ट करते हैं जो सेम होते हैं। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन वाला, आयतनीय विश्लेषण इसको बोलते हैं, तो अनुमापन में टाइट्रेशन प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 2-3 रीडिंग आया करती है एक साथ, तो लास्ट में जो सेम होती है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिया करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, 2-3 रीडिंग जो लास्ट की 2 रीडिंग हमारी सेम आ जाएंगी उसको हम लोग ले लेते हैं। तो यूजिंग पिकार्ड मेथड ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x और 0.1 पे एक से अधिक मान निकाले जाएंगे एंड x और 0.2 व्हेन dy by dx आपको दिया है गिवन दैट ये इनिशियल कंडीशन है। क्या प्रोसेस होता है देखिए, मैं समझाता हूं फिर इसको इसका सोल्यूशन दिखाइए। तो dy by dx हमको दिया गया है बराबर x प्लस वाई, इसको बोलते हैं हम लोग fxy। ठीक है, जो शुरू में x दिया गया x बराबर कितना है आपको 0 दिया गया, इसको आपने बोला x0 इनिशियल वैल्यू है। जो y आपको दिया गया 1, इसको आपने क्या बोला y0 बोलते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, ये लीजिए सेपरेट कर दीजिए और यहां पर मैं fxy लिख दे रहा हूं और x0 से x लिख दे रहा हूं और यहां क्या लिख दिया हमने y0 से y लिख दिया। तो देखिए इसका जो आ जाएगा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y माइनस y0 इक्वल टू x0 टू x। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें y है, अभी y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका y इक्वल टू डिफरेंशियल को सॉल्व करने का मतलब होता है y टर्म्स ऑफ x निकालना, लेकिन एनए में डिफरेंशियल को सॉल्व करना होता है x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर y का मान डायरेक्ट निकालना बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया y0 प्लस x0 टू x और fxy। ये बेसिक फार्मूला है जिसको हमको लगाना है। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा जो यहाँ समझने वाले, तो देखिए फिर रिपीट कर दे रहा हूं। जो हमको dy by dx दिया है उसको हम लोग क्या मानते हैं fxy मान लेते हैं। इनिशियल कंडीशन हमको दी गई, इसको x0 और y0 मान लेते हैं। सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन चढ़ा दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ये जनरल चीज है आपकी। ठीक, अब यहां पर करना यह है, यहां पर अच्छा ऐसा कोई सीढ़ी नहीं कि 0.1 के बाद 0.2 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता 0 से 0। ठीक है,
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 0 से 0.1 आएगा, 0 से 0.2 आएगा, यहाँ ये नहीं कि 0.2 हम लोग वाया 0.1 जाएंगे। 0.1 के मान का 0.2 से कोई संबंध है ही नहीं। ठीक, मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको निकालना क्या है, एट x बराबर 0.1 y निकालना है। ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप मान लीजिए y1 बोल दीजिए। क्या बोल दिए इसको, मैंने y1 बोल दिया, मुझको y1 निकालना है। तो यहाँ करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें करेंगे ये कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं जनरल बात करूंगा आपसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर y1 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग y0 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग x0 से x। चलिए आप मान लीजिए y1 नहीं लिखना चाहते क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई संबंध तो है नहीं, तो ना लिखिए y1, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ। आपको y निकालना है क्योंकि कोई सीढ़ी तो है नहीं। x बराबर 0 पर y बराबर 1 दिया है, तो x बराबर 0.1 पे y निकालना है। चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं और तो नीचे ऊपर लिखने ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर fx, अब देखिए मैं करने वाला यहाँ पर ये हूँ कि मुझे y0 से y1 निकालना है। तो यहाँ पर y का मैंने लिख दिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और यहाँ लिख दिया हमारे x कामा y0 और यहाँ पर dx लिख दिया। ठीक, अब देखिए करना सीधी सी बात है। अब जब मैं y2 इसको अब करेंगे देखिएगा, और जब y2 निकालेंगे यानी कि y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ क्या लिख देंगे y0 और यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे जी y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये लीजिए। फिर जब हम y3 निकालेंगे यहाँ y0 लिखेंगे, यहाँ वैल्यू में अगले पार्ट में रखता हूँ fx0, यहाँ लिख देंगे y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये डिस्क बना दीजिए। ये प्रोसेस चलता रहेगा तो कम से कम तो 3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम 3 बार। ठीक, तो इसके बाद जो मान में नहीं अगर मिलते तो चौथी बार करना, नहीं मिलते तो 5वीं बार करना पड़ेगा। प्रोसेस लंबा होता है। और कब रुकना है, जब 2 मान आपके सेम हो जाए। डिजायरेबल एक्यूरेसी तक ध्यान देना। हम लोग जितने बुक में बोले नहीं बोला, आपके पास टाइम में एग्जाम में 2 अंक तक मिला दिए, नहीं तो यूजुअली 3 अंक तक मिला जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसको हम करते जाएंगे स्टार्ट और एक्सी वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, ये तो हमारा ये पार्ट हो गया आपका, ये तरीका समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर हमको fx y की वैल्यू पुट कर देनी है और ये वैल्यू पुट कर देना है। fx y कितना सवाल में हमारे पास, fx y है हमारे पास, जो भी y y0 तो y0 रख देंगे, हमारे पास x प्लस y। ठीक है, सभी मान निकालते जाएंगे। अब लाइन कैसे होगा, हाँ एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सब करके दिखा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि आगे 1-2 स्टेप बाद इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ऐसा इंटीग्रेट फंस जाएगा कि आपका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। बुक में तमाम सवाल मिलेंगे आपको। तो उस केस में जहां से इंटीग्रेशन बंद हो जाए, वो जो मान आएगा वही एक्सेप्टेबल वैल्यू, काम खत्म। तब आपके पास जब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का ऑप्शन ही नहीं है, तो लास्ट में जो मान 1-2 स्टेप बाद अगर बंद हो जाता है, तो लास्ट की जो वैल्यू होगी उसी को एडमिट कर लेंगे और वही हमारा एक्स पर उस एक्स पर वाई का वो मान होगा। ये सारे काम मैं 0.1 पे कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 0.2 के लिए भी करूंगा तो फिर से यही काम मुझे करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।